चलिए आइए 1857 के विद्रोह का अगला वीडियो हम लोग देखते हैं, अगला क्लास। क्योंकि वहां हम लोग पढ़ लिए थे बाबू सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और आर्थिक कारण में, समझ गए। आर्थिक कारण में कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं था। 1857 का विद्रोह का सबसे प्रमुख जो कारण माना जाता है, जो तात्कालिक कारण माना जाता है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। और वो है चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। समझ गए। ये मामला है क्या? मामला है 1856 में। चूंकि 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य को में अवध को जबरदस्ती मिला लिया जाता है और अवध के लोग विरोध ना करें, इसलिए वहां के सारे लोगों को सेना में भर्ती कर लिया जाता है। क्या ये आप लोग को सरकारी नौकरी देते हैं? तो 1856 में पूछेगा सबसे अधिक सेनाएं कहां से शामिल हुई थी? तो अवध से। एक क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छा पूछा जाता है कि 1856 में ब्रिटिश में सबसे अधिक सेना कहां से शामिल हुई थी? तो अवध से। समझ गए। अब ये चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का कारण क्या है, समझते हैं। मामला है क्या? मामला है 1856 में ही एक ब्रिटिश अधिकारी है जिसका नाम है हेनरी हार्डिंग। नाम ध्यान रखिएगा। किस अधिकारी के निर्देश पर पुराने ब्राउन वैंस राइफल के जगह पर इनफील्ड राइफल शामिल किया गया? तो हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग ने आधुनिकीकरण करने के लिए हथियार का जो पुराना लोहा वाला राइफल था ब्राउन वैंस, उसके जगह पर एक नया राइफल शामिल किया जिसका नाम रखा इनफील्ड राइफल्स। तो पुराने ब्राउन वैंस राइफल के जगह पर शामिल किया किसको? इनफील्ड राइफल को। कब शामिल किया गया? तो 1856 पे। किसके निर्देश पर? तो हेनरी हार्डिंग। ये राइफल शामिल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था इसमें प्रयोग किए जाने वाले कारतूस। कारतूस के ऊपर लंबे समय तक कारतूस खराब ना हो, इसलिए चिकनाई का प्रयोग किया जाता है। चिकनाई का प्रयोग किया जाता था ताकि लंबे समय तक खराब ना किया जाए। और उसके ऊपर एक कवर लगाया दिया जाता था, कवर लगा के ऊपर चिकना कर दिया जाता था। आज भी देखिएगा घर वगैरह में जो होता है ना, अचार वगैरह बनाने के लिए अब तेल में डाल देते तो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। वही हाल है इस कारतूस का। तो कारतूस ऐसा समझ लीजिए, कारतूस यही इसी आकार का ऊपर वाला देख रहे हैं। इसको प्रॉब्लम ही था ना कि दांत से पकड़कर खींचकर खोलना होता था, क्योंकि चिकना लगाने से ही चिपक जाता था, हाथ से खुलता था नहीं था। तो दांत से पकड़ के खींचे और फिर उसको बंदूक में डाले। देखिए 1857 का विद्रोह करने वाला भी व्यक्ति एक ब्राह्मण, नाम है मंगल पांडे। मामला है क्या? पश्चिम बंगाल में कार्यरत एक बटालियन है बैरकपुर में, 34वीं नेटिव इन्फैंट्री। समझ गए? कहाँ? पश्चिम बंगाल या बंगाल में कहिए, बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फैंट्री। इस बटालियन का एक सेना सैनिक है मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे। आइए, मामला है क्या? सेना में है, सेना का लंच टाइम होता है, कुछ लोग उठे आराम से, लंच टाइम में खाना वाना खाने तो सब जाएंगे ही। मंगल पांडे भी सारे सैनिक एक जगह खाना खाने के लिए बैठे। उसमें एक कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति था जो बगलवा में बैठ गया खाने के लिए, चूंकि फैक्ट्री वगैरह में वो काम कर रहा था, सैनिक वगैरह का, जहाँ बंदूक उंदूक रखाता था, बनता उनता था गोली, वहां तो वो भी आके बैठ गया। मंगल पांडे का गया दूर दूर दूर, जरी दूर बैठ के खाना खाओ। गजब हाल है, हम धरे थारे जने उधारी ब्राह्मण है, तू बगलवा में आके बैठ गया, चला दूर रहो। ऊपर से नीचे देखा, कहा कि बड़गर पंडित जी बन रहा है, बगलवा में बैठ गई तो का हो गई तोरा? का हो गए? अरे दूर होकर बैठो जरी। मंगल पांडे कह के जरा दूर बैठो, समझ रहे हो, जिन्हें उधारी ब्राह्मण है हम। सारे लोग, वो लोग जो मंगल पांडे वो लोग थे, बोला कि बड़ा ब्राह्मण हो गए हैं अब। और जे बंदूक वाला गोलियां खींचा हो दास से, वो कौची है? मंगल पांडे बोले कौची है? गोली है। हाँ कौची है? बोला हम वो फैक्ट्री में काम करते हैं, उस पे देख रहे हैं वो जो लेप लगल है वो कौची के है? चर्बी है, वो भी गाय या सुअर के चर्बी है। को बगल में एगो मियाँ जी भी बैठे थे, बोले हाय ये का बोल रहा है? बोला का बोल रहे हैं, रियलिटी में है। मुस्लिम भाई थे जो भी बोले कि मुस्लिम सैनिक थे, वो बोले अरे भाई हम लोग के धर्म में सुअर एकदम मतलब पवित्र पशु है, हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, गाय सबसे पवित्र पशु है, ये कुछ बोल रहा है। बोले कि सर रियलिटी है, वास्तविकता है, अगर ना विश्वास हुआ को तो चला हमारा साथ चल के देख ला, उसी फैक्ट्री में काम करते हैं। मंगल पांडे काहे तो खाना खाएंगे? बोले
चला देखिए यही पहले चल के हो प्रभु। मंगल पांडे और वो जो लोग भी और थे दो चार को बोले कि चलिए चलकर देखते हैं। मंगल पांडे को वो ले गया चोरी छिपे फैक्ट्री में, देखे तो यहाँ जहाँ के तहाँ गाय मार के फेंका हुआ उसकी चर्बी निकाली जा रही है, सुअर काट के फेंका हुआ उसकी चर्बी निकाली जा रही है, बड़े बड़े कड़ाही में डाल करके बड़े बड़े टब में खोलाया जा रहा है और उसको चढ़ा करके लेप कवर लगा के उसको ऊपर वो लेप चढ़ाया जा रहा है। मंगल पांडे कहे कि हे प्रभु हमारा तो एकदम धर्म भ्रष्ट करके रख दिया अंग्रेज लोग। बताओ हम ठहरे जने उधारी ब्राह्मण, शाकाहारी भोजन करने से पहले पानी नहीं छीट के बढ़िया से पवित्र करके बैठ के खाते हैं, ये सुअर और गाय वाला चर्बी मुंह से खिंचवैले है। उस शोर मचा दिया और भी दो चार को था, सब शोर मचा दिया कि गाय या सुअर वाला चर्बी प्रयोग हो रहा है और पकड़ के हम लोग खींच रहा है। मंगल पांडे एकदम आप देखे ना तो आप पहुंच गए अपने सीनियर अधिकारी सर्जेंट हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग के पास, कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, अगर आपको इसी तरह का काम करना था तो पहले बोल देते, हम सेना में ना होते ना, हम रिटायर अपने रिजाइन मार देते, आप हमारा धर्म क्यों भ्रष्ट कर रहे हैं। सर्जेंट हुसैन बोला और लेफ्टिनेंट बाग की गलत बात है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। बोला अरे हम अपने देख के आ रहे हैं, ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं आप। बोला कि देखो ज्यादा टेढ़िया उड़िया मत करे, नौकरी माने तो करो नहीं तो अभी से छोड़ के चल जाओ, तुमको पकड़ के कौन रखा है। मंगल पांडे कहे कि देखिए आप तो हमारा धर्म तुम भ्रष्ट कर ये दियो, समझ रहे। मंगल पांडे पूछेगा कहाँ के सैनिक, बैरकपुर बंगाल, कौन से बटालियन से, 34वीं नेटिव इन्फैंट्री बटालियन से, समझ गए। अब पंडित जी ठहरे, पंडित जी तो ठहर भी किया, कहे कि धर्म तो भ्रष्ट हो गया, इतना कारतूस खींचे हैं दुगो आओ सही, खींचे भरे सामने सर्जेंट हुसैन हमारे उड़ा दिए और कही ले निकल ले तू, हमारा तो धर्म भ्रष्ट है। 29 मार्च 1857 को बगलवा में बैठा हुआ लेफ्टिनेंट बाग चिल्लाया यार मार दिया, कल का वो करे थोड़े तोहरो निपटा दी प्रभु, एगो के सही तो दोनों निपट जाओ, एक गोली भरे उसको भी मारे उड़ा दिए। बोले की दिक्कत है, एक जैसा दो निपट जाओ। तो मंगल पांडे ने किसको, सर्जेंट हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग को वही उड़ा दिया। अब उसको उड़ाना कि पूरा एकदम फौज में हंगामा हो गया कि प्रभु ये तो उड़ा दिया एकदम। मंगल पांडे को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया, कहा कि एक काम करिए पकड़िए इसको। चूंकि सेना में आज भी देखिएगा बाबू, सेना में सबसे ज्यादा अगर कोई मायने रखता है बाबू तो वो होता है आपका, सबसे ज्यादा आपको वहां रहना है तो आपको एक तरह से कहिए सिस्टम में रहना है, वहां बहुत ज्यादा सिस्टम का आपको पालन करना है। जरा सन भी आपको सिस्टम से बाहर, अगर खाना जो मिल रहा है, एक सेना कह दे सैनिक कह दे कि खराब खाना है, पतला दाल हो जला रोटी है, उसको मार के भगा देगा, नहीं तो बस नौकरी नहीं करेला मिल तो तोरा। सैनिक लोगों में सबसे ज्यादा होता है अनुशील, एकदम शांत और सिस्टम में रहना है, समझ गए ना। मंगल पांडे को कहा कि अरे ये कौन सा एक मारा, ये तो सारे लोग पकड़ाएगा सबको मार देगा। मंगल पांडे को पकड़ा, देखो 29 मार्च को ये घटना घटी है और 8 अप्रैल के फांसी दे दिया, मात्र 8 से 9 दिन में, 10 दिन में, कहा कि एकदम लटकाओ इसको। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई बाबू 8 अप्रैल 1857 को, तत्कालीन गाजीपुर, जो वर्तमान में कौन से जिला में पड़ता है, बलिया जिला में, समझ गए। तो फिर से समझ लीजिए मामला है क्या, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। कौन सा राइफल प्रयोग किया गया था, पहले किया जाता था ब्राउन बॉयस, उसके जगह पर शामिल किया गया इनफील्ड राइफल, किसके निर्देश पर, हेनरी हॉर्डिंग, समझ गए। विरोध करने वाले व्यक्ति बैरकपुर छावनी से संबंधित कौन, 34वीं नेटिव इन्फैंट्री बटालियन से मंगल पांडे, समझ गए। अब मंगल पांडे को फांसी देना कि और सब सेना लोग कहा कि कोई मतलब है, आतंकवादी था जो 8 ही दिन में लटका दिया। हम लोग सैनिक हैं, सैनिक होने का कारण अधिकार अपने मांगे, आप बोले निकाल दिया, ठीक है किया, उस पर सिस्टम के साथ आप कानून में कार्रवाई करते, 9-10 दिन में आप फांसी दे दिए। और जो सैनिक लोग था वो भड़क गया कि तो हम भी चर्बी लगे जो कारतूस से गाय या सुअर वाला चर्बी थोड़े प्रयोग करेंगे। इस्लाम धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग जो सारे सैनिक थे सब एक साथ भड़क गए, कहें कि नहीं उपयोग करेंगे तो नहीं करेंगे, समझ गए। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवारी के 99 सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, एक साथ कहा कि ठीक है हम लोग भी नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे तो रहेंगे। इन लोग को पकड़ करके 85 सैनिकों को जेल में डाल दिया गया और 10 वर्ष की सजा सुना दी गई, बाकी भागने में सफल रहा। 99 सिपाही किया था, पकड़ाया कई गो है, 85 हो ना बाबू, इसको जेल में डाल के सबके 10-10 वर्ष की सजा सुना दिया कि तुम सेना के खिलाफ गए, समझ रहे। अब मामला ऐसा देख करके बाकी 8-10 को जो भागल था 85 को में 99 में 85 को पकड़ाया है, बाकी 14-15 को तो निकल है ना अभी। वो लोग कहा कि ठीक है वेट कल रात का, रात तो होने दो।
मामला है कि सेना है उसी बटालियन में रह रहा है, तो उसको पता है कि कहाँ कौन सा हथियार रखा है, कहाँ कौन सा जेल है और कैसे वहां पहुंचना है। सारे लोग रात में जेल पर धावा बोलते हैं और अपने सारे साथियों को छुड़ा करके जितने गोली बारूद छो वहां रखा हुआ था सब ले करके उठा के चल देते। और विद्रोह जो होता है वो भारतीय सैनिक अंग्रेज के खिलाफ करते हैं। शुरुआत होती है बाबू 10 मई 1857 को, समझ गए। विद्रोह के लिए ऐसा कोई था नहीं प्लान, नहीं तो वो पहले से तैयार रहते और सारा हथियार जमा कर लेते। यही कारण है कि अचानक विद्रोह होने के कारण ये विद्रोह देखिएगा बहुत ही कम समय में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो सारे लोग वहां से अपने साथी को छुड़ाते हैं। अब विद्रोह शुरुआत कर देते हैं कब, 10 मई 1857 को, समझ गए। 10 मई 1857। पूछेगा 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ, तो मेरठ से। कब, तो 10 मई 1800। और दिल्ली की ओर पैदल चल देते हैं, वहां पहुंचते 11 मई 1857 ईस्वी को। और वहां सबसे अंतिम मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर, उनकी सत्ता क्या किया था ना, अंग्रेज लोग सारे उनके रियासत पर अधिकार करके उनको लाल किला तक सीमित कर दिया था। उनको कहा कि तुम राजा हो। बोला कहाँ के, तब बोला अपन घर के। काहे का राजा, अरे गधा बेइज्जती कहला के लिए कह दो कि नहीं है। मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर है, उनकी सारी रियासत जो सारा कुछ छीन करके उनको सिर्फ एक 4 दीवारी में लाल किला में सीमित रख दिया था कि तुम यहीं तक के राजा हो, इससे ज्यादा तुम्हारे कोई देशी रियासत या कोई भी शासन व्यवस्था तुम्हारा कहीं नहीं चलेगा, समझ गए। तो ये लोग पहुंच जाते 11 मई 1857 को, कहाँ, दिल्ली। अब बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि सर आप लोग हमारा नेतृत्व करिए, हम आपको अपना नेता मानते हैं, हम आपको अपना आदर्श मानते हैं, आप एक काम करिए ना, हमारे विद्रोह का नेतृत्व करिए। बहादुर शाह जफर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इस विद्रोह के नेतृत्व के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं है, समझ गए, और ना ही पर्याप्त मात्रा में सैनिक है। लेकिन ई लोग जो गया था, ई लोग तो हथियार कुछ ना कुछ लूट के ले गए थे। और दिल्ली में कहा जाता है कि एक जगह इतना ज्यादा हथियार था कि अगर उसको लूट लिया जाता ना तो 1857 का विद्रोह लंबे समय तक लड़ सकते थे विद्रोही लोग। ये बात अलग है कि उसे जला करके भारतीय ही कुछ चापलूस लोग जलाकर नष्ट कर देते ताकि विद्रोहियों के हाथ न लगे, समझ गए। तो 1857 का विद्रोह में जो सैनिक लोग गए उन्होंने कहा कि सर आप घबराइए मत, हम हथियार भी साथ लेकर आए हैं, हम लोग 80-85 को 90 तो खुद हैं, और टेंशन मत लीजिए, यहाँ जो रखा हुआ हथियार है उसको भी हम लूट लेंगे। इतना ज्यादा हथियार है कि अगर उसे हमारे कब्जे में ले लिया जाए, हम लोग अपने कब्जे में ले लेंगे तो आराम से लड़ सकते हैं युद्ध। बहादुर शाह जफर को किसी न किसी तरह से लोग मनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर के बारे में, आगे समझते हैं। लेकिन पहले इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं बाबू। आइए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। 1857 के विद्रोह में सबसे अधिक सैनिक कहां से शामिल हुए थे, तो अवध से। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को कब मिलाया गया, तो 1856 में, समझ गए। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या माना जाता है, तो चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। और कौन से बंदूक का उपयोग, इनफील्ड राइफल। उससे पहले कौन सा बंदूक उपयोग हो रहा था, ब्राउन बंस, और उसके जगह पर शामिल किया गया कौन से राइफल को, इनफील्ड राइफल्स को। पूछेगा ब्रिटिश सेना में इनफील्ड राइफल्स को कब शामिल किया गया था, तो 1856 में, जो कि 1857 का विद्रोह का प्रमुख कारण माना गया। किसके निर्देश पर, तो हेनरी हार्डिंग, समझ गए। 1857 का विद्रोह करने वाले मंगल पांडे कहां से संबंधित थे, को मतलब कौन से बटालियन से, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे ने किन 2 सैन्य अधिकारियों की हत्या की थी, तो सर्जेंट हुसैन और लेफ्टिनेंट बाका। कब, तो 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को। जहां फांसी दी गई वर्तमान में वो कहां पड़ता है, गाजीपुर, वर्तमान में बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में, समझ गए बाबू। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात कितने सिपाहियों ने विद्रोह किया, 99। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ, तो 10 मई 1857 से। कहां से, तो मेरठ से। ये डेट और जगह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1857 का विद्रोह शुरुआत कब हुई, तो 10 मई
1857 तो याद रहेगा ही, 10 मई याद रखिए। कहां से? तो मेरठ से। दिल्ली गए पहुंचे ये लोग का 11 मई 1857 को। अपना नेता सुने बहादुर शाह जफर को। चलिए अब आगे समझते हैं बहादुर शाह जफर के बारे में, 1857 का विद्रोह का जो कारण है। देखिए ये लोग पहुंचे हैं कहां? बहादुर शाह जफर के पास, और उनको करें कि सर आप हमारा नेतृत्व करिए, हम लोग समझ लेंगे अंग्रेज लोग से। इतना लेके आए हैं गोली बारूद की, 2-4 को तो उड़ा दे, वही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहादुर शाह जफर तैयार नहीं था, लेकिन किसी तरह से उनको मनाने में कामयाब हो गए। कहें कि चलिए ठीक है लड़िए, जो होगा जो देखा जाएगा। अरे डर डर के मरने से अच्छा है कि लड़ा जाएगा। बहादुर शाह जफर का समर्थन मिलना कि विद्रोहियों के और मनोबल बढ़ गया। इन्होंने जो 1857 के हमारे क्रांतिकारी हैं, उन्होंने कहा कि काम करते हैं, जो अंग्रेज अधिकारी दिख जाए, जे अंग्रेज दिख जाए और चुन चुन के मारेंगे, जे होगा जो देखा जाएगा बाद में। 1857 का विद्रोह। दिल्ली पहुंचते ही, दिल्ली में 1857 का विद्रोह हुआ वो 11 मई 1857 को। पूछेगा दिल्ली में 1857 का विद्रोह कब हुआ? 11 मई 1857 को। नेतृत्व किए बहादुर शाह जफर और उनका सेनापति बख्त खां। बहादुर शाह जफर का सेनापति है बख्त खां, समझ गए? तो बख्त खां ने इनका नेतृत्व किया, समझ गए? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बख्त खां आप कह सकते हैं। आइए ना, जो हमारे क्रांतिकारी गए थे इधर से हथियार लेके 1857 का विद्रोह में, दिल्ली में सबसे पहले 2 अंग्रेज अधिकारी साइमन फेजर और जॉन निकलसन को निपटा दिया। हट निकल। अंग्रेज अधिकारी का मारा जाना कि उधर पता चला कि सर्जेंट हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग के मारा था, इधर आकर के उड़ा दिया दुगो के। और किसको? साइमन फेजर और जॉन निकलसन को। मामला बड़ा गड़बड़ा गया। आप कमान संभाला है लेफ्टिनेंट हडसन। वो कहा कि तो सबको मारिए रहा था, रुको। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? उधर से अंग्रेज अधिकारियों ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और एक पौत्र मिर्जा अबुर बकर को उड़ा दिया, मार दिया। इंसान कहा जाता है ना कि जब अपने ऊपर कुछ बीते ना तो इंसान बर्दाश्त कर लेता, लेकिन जब अपने फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर बीतता है ना तो इंसान टूट जाता है, समझ गए? बहादुर शाह जफर को चला कि मेरे 2 पुत्र एक पौत्र को मार दिया। उन्होंने कहा कि तो मेरा पूरा खानदान लगता है खत्म कर देगा। बहादुर शाह जफर लेफ्टिनेंट हडसन के सामने आत्मसमर्पण कर दिए कि हम आत्मसमर्पण करते हैं, मेरे परिवार को छोड़ दिया जाए। अब किसी तरह से, किसी भी प्रकार से मेरे जो बचे हुए परिवार है उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो पूछेगा आपको कि बहादुर शाह जफर ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? तो लेफ्टिनेंट हडसन के सामने, समझ गए? लेफ्टिनेंट हडसन ने किनकी किनकी हत्या कर दी? मिर्जा मुगल बहादुर शाह जफर के पुत्र हैं, और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और इनके पौत्र मिर्जा अबू बकर। फलस्वरूप बहादुर शाह जफर ने 20 सितंबर 1857 को किसके सामने आत्मसमर्पण? लेफ्टिनेंट हडसन के सामने, समझ गए बाबू? आइए, लेफ्टिनेंट हडसन के सामने आत्मसमर्पण कर देते बहादुर शाह जफर की किसी भी स्थिति में अब हमारे बचे हुए परिवार को ना नुकसान पहुंचाया जाए। इंसान अपनों पर जब कुछ बीतता है ना तो टूट जाता है। खुद पे रहेगा तो वो आदमी थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेगा। फलस्वरूप हडसन इनको गिरफ्तार कर करके रंगून, जो बर्मा की उस समय अभी भी राजधानी है बर्मा का, म्यांमार कहिए ना, नया नाम बर्मा है, म्यांमार की राजधानी थी, वहां भेज दिया जाता है, जहां इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून में ही हो जाती है, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में 1857 का विद्रोह कब हुआ? 11 मई 1857 को। नेतृत्व किए बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बख्त खां इनका सेनापति है, समझ गए? दिल्ली में मारे जाने वाले 2 अंग्रेज अधिकारी साइमन फेजर और जॉन निकलसन, बदले में हडसन ने उधर से इनके 3 सदस्य, किसको? 2 पुत्र और एक पौत्र। पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और पौत्र मतलब पोता बाबू, मिर्जा अबू बकर की गोली मारकर हत्या कर दी। किसने? लेफ्टिनेंट हडसन ने। बहादुर शाह जफर ने किस अंग्रेज अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो लेफ्टिनेंट हडसन के सामने। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? रंगून, म्यांमार की राजधानी है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून में 1862 ईस्वी में, समझ गए? ये सब घटनाएं जब घट रही थी तो उस समय दिल्ली में एक शायर कहिए जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उर्दू कवि जिन्हें आप कह सकते हैं, मिर्जा गालिब, दिल्ली में ही मौजूद थे। ये भयंकर रक्तपात देखकर उधर से ये मार रहा है और उधर से अंग्रेज लोग, इधर से भारतीय क्रांतिकारी लगे हुए हैं। मिर्जा गालिब कहते हैं कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है और केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है, समझ गए? पूछेगा 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा
गालिब ने। समझ गए? फिर से ध्यान रखें, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब, एक कथन ये भी पूछा जाता है कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है और केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। यह कथन किसका है? तो मिर्जा गालिब का। मिर्जा गालिब मूल निवासी कहाँ के थे? तो आगरा के। मिर्जा गालिब मूल निवासी कहाँ के? आगरा के। समझ गए? तो 1857 का विद्रोह दिल्ली में कब हुआ? 11 मई 1857 को। नेतृत्व किए बहादुर शाह जफर, और वक्त कहा बहादुर शाह जफर ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया? तो लेफ्टिनेंट हसन के सामने। लेफ्टिनेंट हसन ने इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया? रंगून, म्यांमार की जो राजधानी है। वर्तमान में म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते हैं। समझ गए? 62 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून में। यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है और केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। यह कथन किसका है? तो मिर्जा गालिब के। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो आगरा के। चलिए, तो दिल्ली हो गया। अब आते हैं 1857 के विद्रोह लखनऊ। यहाँ 11 महीना, यहाँ 4 जून 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं बेगम हजरत महल। ये व्यक्ति बाबू आ जाओ। बेगम हजरत महल या अवध की जो होती है बहू कह सकते हैं, या वहां की कहिए एक तरह से बेगम खां, ऐसा बोला जाता है इनको। समझ गए? बेगम खां, कहीं कहीं ऐसा भी नाम मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बेगम हजरत महल। मामला है क्या? बेगम हजरत महल का एक अल्पवयस्क पुत्र है बिरजिस कादिर, छोटा। अल्पवयस्क मतलब अभी छोटा है। इन्होंने राजगद्दी पर अपने पुत्र को बैठाया। अंग्रेज लोग कहा कि भुटिकना को राजा हो जा, माने होने वाला ना है, ये राज काहे का राजा, तुम्हारी सारी सल्तनत ऑटोमेटिक हमारी हो जाएगी, ये भुटिकना के तो राजा बनेगा। बेगम हजरत महल, बात तो है कि अपने ऊपर बीते तो बीते, माँ तो माँ होती है, अगर बच्चे के ऊपर बीतेगा ना तो शेरनी बन जाएगी। बोले ऐसे काहे बोलता है? भुटिकना बोलता है, मेरा बेटा है, छोटा है, बड़ा है, इसका रियासत है, ये राजा होगा तो होगा। साथ ही इनको कहा कि नहीं तो ये छोटे जो है थोड़े ही प्रशासनिक व्यवस्था संभाला। ये नहीं कहा कि भुटिकना को मानेंगे जो नहीं मानेंगे, मानेंगे तो मानवे करेंगे। तुम्हारे राज्य में बहुत ज्यादा अराजकता है, बहुत ज्यादा नियम कानून नहीं पालन किया रहा है, सारा जगह देख रहे हैं कि हंगामा हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा। यह कर यहाँ इनके प्रांतों पर क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल ने विरोध किया और अंततः इनको लड़कर भागना पड़ा। कहाँ? नेपाल के जंगल में। समझ गए? और कहा जाता है कि वहीं इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में इस विद्रोह को दबाने का काम किया था कैंपबेल ने। पूछेगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? बेगम हजरत महल ने। कब हुआ था? तो 4 जून 1857 को। अल्पवयस्क पुत्र इनका कौन था? बिरजिस कादिर। लखनऊ में 1857 के विद्रोह को किसने तराया? कैंपबेल ने। लखनऊ में ही बाबू एक जगह है चिन्हट, चिन्हट का युद्ध होता है। चिन्हट का युद्ध जो हुआ था बाबू वो लखनऊ में ही 30 जून 1857 को, जहां विद्रोह किया था अहमदुल्लाह ने। इस विद्रोह को दबाने का काम किया हेनरी लॉरेंस ने। समझ गए? हेनरी लॉरेंस ने। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा आपको कि 1857 में चिन्हट का युद्ध में किस क्रांतिकारी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अहमदुल्लाह। समझ गए? उस विद्रोह को दबाया हेनरी लॉरेंस ने। फिर से समझ लीजिए, दिल्ली में 1857 का विद्रोह 11 मई 1857, लखनऊ में 4 जून 1857। समझ गए बाबू? चिन्हट का युद्ध कब हुआ? 30 जून 1857 को। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति अहमदुल्लाह। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम पहुंचेंगे अब झांसी, ग्वालियर। समझ रहे हैं? जहां विद्रोह करेंगे रानी लक्ष्मीबाई। मामला है क्या? चलिए आते हैं इनके बारे में जानते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, ऐसा इनके बारे में ही कथन करता है अंग्रेज अधिकारी हुरोज। समझ गए? भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई की थोड़ी सी पर्सनल इंट्रोडक्शन जाने तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम, कई बार पूछेगा कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मनु या मणिकर्णिका। मामला है क्या? समझिए, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम है, आइए, गंगाधर राव।
रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। फलस्वरूप रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा गोद लिया हुआ एक पुत्र, गोद लिया हुआ मतलब दत्तक पुत्र, जिसका नाम है दामोदर राव। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, पहले रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मनु या मणिकर्णिका, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। बाबू जन्म स्थान पूछेगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? मनु या मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई के जो पति हैं गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब फलस्वरूप रानी लक्ष्मीबाई गोद लिए हैं किसको? दामोदर राव को। और गोद लिए हुए पुत्र को हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। याद करिए लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। गोद निषेध सिद्धांत, जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है, या व्यपगत का सिद्धांत। रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया कि ठीक है, आपके पति दामोदर राव की तो ऑलरेडी क्या हो गई, गंगाधर राव की तो क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। सॉरी, गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो हम दामोदर राव को तो उत्तराधिकारी मानेंगे ही नहीं। आपके पुत्र को, आपका अपना पुत्र थोड़े है, गोद लिया हुआ पुत्र है। तो गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, अगर उनका अपना संतान रहता तो जरूर मारते हैं, पर दामोदर राव को हम कैसे उत्तराधिकारी मान सकते हैं? रानी लक्ष्मीबाई के प्रांत झांसी को जबरदस्ती हड़प नीति के तहत 1854 में मिला लिया। याद करिए, झांसी को 1800 हड़प नीति के तहत कब मिलाया गया था? ब्रिटिश समारोह 1854 में। फलस्वरूप रानी लक्ष्मीबाई ने 4 जून 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई कहें कि ऐसा थोड़े, हम जिसको गोद लिए उसको उत्तराधिकारी आपको मानना पड़ेगा। अंग्रेज लोग कहा कि नहीं मानेंगे। अंग्रेज लोग रानी लक्ष्मीबाई के इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे कि हम उसको उत्तराधिकारी मानेंगे। फलस्वरूप अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया। 4 जून 1857 को पूछेगा, झांसी या ग्वालियर में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो 4 जून 1857 का। समझ गए? झांसी के विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी है हुरोज, जिसने 3 अप्रैल 1858 को इसे दबा दिया था। समझ गए? 1857 को देखिए, परिणाम स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई कालपी होते हुए कहां पहुंच गए? ग्वालियर पहुंचे, जहां तात्या टोपे ने उनका साथ दिया। पूछेगा, रानी लक्ष्मीबाई का 1857 के विद्रोह में साथ देने वाले व्यक्ति कौन है? तात्या टोपे। ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 17 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर की दुर्ग की रक्षा करते हुए वहीं हो जाती है, ग्वालियर में ही, जहां उनकी आज भी समाधि है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पूछेगा कहाँ है? तो ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस दुर्ग की रक्षा करते वक्त हुई थी? तो ग्वालियर दुर्ग का। समझ गए? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर। कहाँ? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। समझ गए? तो फिर से समझे, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मनु या मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम गंगाधर राव, पुत्र का नाम दामोदर राव, जो उनका दत्तक पुत्र है। रानी लक्ष्मीबाई के प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो 1854 में। किस नीति के तहत? तो हड़प नीति ने। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां से? तो झांसी एंड ग्वालियर। समझ गए? कब किए? तो 4 जून 1857 को। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी हुरोज। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस दुर्ग की रक्षा करते वक्त हुई? तो ग्वालियर दुर्ग की। कब हुआ? तो 17 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर। इनकी लड़ाई से प्रभावित होकर के, इनकी वीरता को देख करके उस समय अंग्रेज अधिकारी हुरोज ने कहा था, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। पूछेगा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह कथन किसका है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो हुरोज का। समझ गए? रानी लक्ष्मीबाई का झांसी में विद्रोह में किसने साथ दिया? तो तात्या टोपे ने। समझ गए बाबू? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होना कि तात्या टोपे अब भागे भागे फिर रहे हैं। तो इनका एक मित्र है मानसी, सिंधिया परिवार से बिलोंग करता है। समझ गए? मानसी ने कहा कि काम करिए ना सर, आप इधर उधर काला भाग रहे हैं, आइए हमारे पास, देखते हैं कौन आपको पकड़ लेता है, किसको हिम्मत है कि हमारे यहाँ से आपको ले जाता है। मानसी को बुलाता है, ये मानसी बुलाता है तात्या टोपे को, इनको बढ़िया से खाना वाना खिलाता है, आराम से कहता है रेस्ट करिए रूम में। जब रूम में रेस्ट करने जाते हैं, सोने जाते हैं, तो उसी समय ये अंग्रेज अधिकारी को बुला दिया जाता है और अंग्रेजों को ये सौंप देता है, जिसे अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दे दिया। तो पूछेगा, तात्या टोपे के किसने अंग्रेज अधिकारी को सौंपा था? तो मानसी ने।
सिंधिया परिवार से संबंधित, समझ गए। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, समझ गए। एक आएंगे नाना साहब का मूल नाम धंधुपंत या धुंधुआ, यहां ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। पूछेगा तात्या टोपे को अंग्रेजों को सौंपा था मानसिंह ने, समझ गए। चलिए इधर आते बाबू। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मनु या मणिकर्णिका, समझ गए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मनु या मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम गंगाधर राव, पुत्र का नाम दामोदर राव, समझ गए। झांसी को मिलाया गया ब्रिटिश प्रांत में 1854 में। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 का विद्रोह की नेतृत्व किया था झांसी या ग्वालियर से। कब? 4 जून 1857 को, समझ गए। झांसी में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी हुरोज। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने वाला व्यक्ति तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस दुर्ग की रक्षा करते वक्त हुई? ग्वालियर दुर्ग की। कब हुई बाबू? तो 17 जून 1858 ईस्वी को। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी, ध्यान रखिएगा। चलिए, तात्या टोपे को अंग्रेज अधिकारी को सौंपने वाला व्यक्ति मानसिंह, समझ गए। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। चलिए अगला देखते हैं। नाना साहब कानपुर में, समझ गए। पूछेगा कानपुर में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो 5 जून 1857 को। याद करिए जरा, देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा बाबू। दिल्ली में 11 मई, लखनऊ 4 जून, झांसी 4 जून, कानपुर 5 जून, समझ रहे हैं। तो 5 जून को विद्रोह कहाँ हो रहा है? कानपुर में। इनका मामला है क्या? 1857 का विद्रोह नाना साहब ने क्यों किया कानपुर में? कानपुर में ये जो नाना साहब हैं बाबू, ये भी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, समझ गए। ये भी पेशवा बाजीराव के अपने पुत्र नहीं है बल्कि दत्तक पुत्र है, समझ गए, गोद लिया हुआ पुत्र। फिर भी इनको प्रांत पर अधिकार नहीं किया है। इनको सिर्फ इतना किया है कि पेशवा बाजीराव को सालाना 8 लाख रुपया पेंशन मिलता था, वो पेंशन बंद कर देता है। नाना साहब का मूल नाम पूछेगा ना तो उनका मूल नाम होता है धंधुपंत या धोंधू, कहीं मिलेगा, समझ गए। पूछेगा नाना साहब का मूल नाम था तो धंधुपंत या धोंधू। चलिए फिर से समझते हैं। कानपुर में 1857 का विद्रोह कब हुआ? 5 जून 1857 को। विद्रोह का नेतृत्व करने व्यक्ति नाना साहब। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं, समझ गए। इनका मूल नाम धंधुपंत या धोंधू। नाना साहब कहते हैं कि बताओ, हमारे पिताजी को 8 लाख रुपया सालाना पेंशन मिलता था, अंग्रेजों ने इनका पेंशन बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे पापा को मिल रहा था तो हमको भी मिलना चाहिए था पेंशन। अंग्रेज अधिकारी कहा कि नहीं दे, ये गलत है। बोले कि यही मौका है, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इन्होंने भी विद्रोह कर दिया कि एकदम करो, जहां पर मिले फिरंगी मारो, ढूंढ ढूंढ के अंग्रेज लोग को। नाना साहब को मौका मिल गया, यही मौका। बोले क्या काम करो, ढूंढ ढूंढ के इनको मारो, समझ गए। 8 लाख रुपए इनका वार्षिक पेंशन बंद कर दिया गया। इन्होंने अंग्रेज अधिकार के कुछ नहीं, धंधु धुंधु धुंधु उनके हम पेंशन नहीं देते। बोले ना देवे के ठीक है, ऐसे धुंधुआ का है बोलता है, बेइज्जती के लिए, समझ गए। नाना साहब के प्रांतों पर अधिकार कर लिया गया कैंपबेल के द्वारा 6 सितंबर 1857 को विद्रोह को दबाने के लिए, समझ गए। फलस्वरूप भाग गए कहाँ? नेपाल के जंगल में। अब बिहार और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बगल में नेपाल ही है, तो सारे वहीं ही निकल जाते हैं। पूरा नेपाल में याद करिए, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन नेपाल, समझ गए। तो वहां पूरा जंगल वाला एरिया उस समय था, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, कानपुर में 1857 का विद्रोह कब हुआ? तो 5 जून 1857 को। नेतृत्व करने वाले नाना साहब। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र? तो बाजीराव द्वितीय के, समझ गए। नाना साहब का मूल नाम धंधुपंत। कानपुर में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला व्यक्ति कैंपबेल, समझ गए। कितना वार्षिक पेंशन इनके पापा को मिल रहा था? 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन, जो इनका बंद कर दिया गया, समझ गए। चलिए आते हैं। तो दिल्ली में 1857 का विद्रोह 11 मई 1857 को। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति बहादुर शाह जफर और बख्त खान, समझ गए। दबाने वाला व्यक्ति लेफ्टिनेंट हडसन। लखनऊ में 1857 का विद्रोह 4 जून 1857 को, समझ गए। नेतृत्व किए बेगम हजरत महल ने। बिरजिस कादिर सिंह के पुत्र को नहीं मार रहा है। दबाने वाले व्यक्ति वही कैंपबेल।
चिनहट का युद्ध हुआ, जिसमें चिनहट का युद्ध का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति अहमदुल्ला, हेनरी लॉरेंस ने उसको दबा दिया। झांसी में या ग्वालियर में कहिए 4 जून 1857 को ही विद्रोह का नेतृत्व करने वाले रानी लक्ष्मीबाई, उनका साथ देने वाला व्यक्ति तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मनु या मणिकर्णिका, जन्म स्थान वाराणसी, ग्वालियर की दुर्ग की रक्षा करते वक्त इनकी मृत्यु होगी और वहीं ग्वालियर में इनकी क्या है, समाधि है। समझ गए। वहां के विद्रोह को दबाया किसने, हुरूज ने। तात्या टोपे ने साथ दिया, तो तात्या टोपे का मूल नाम याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग। कानपुर में 1857 का विद्रोह हुआ 5 जून 1857 को। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन, नाना साहब, मूल नाम धंधुपंत या धुंधु। यहाँ भी विद्रोह को दबा दिया। कैंपबेल ने कुछ समय बाद इनके प्रांत पे अधिकार कर लिया, फलस्वरूप ये डरकर कहाँ भाग गए, नेपाल के जंगलों में। चलिए आइए, तो 1857 के विद्रोह का जो मुख्य किरदार था उसकी थोड़ी बहुत हमने जीवनी दे दी थी, इंट्रोडक्शन। बाकी देखिए डेटा है। अब डेटा है, जैसे आपको पूछ देगा कि बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था, बाबू कुंवर सिंह ने, आरा से। क्यों, क्योंकि इनकी जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई थी। इलाहाबाद में किसने किया, तो लियाकत अली ने। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो विरोध करेंगे, लेकिन वहां उनकी ज्यादा कुछ कहानी है नहीं, तो इसलिए अभी फिलहाल इनको डेटा के रूप में याद रख लीजिएगा बाबू। जैसे एक नजर इसको आप देख लीजिए, न होगा तो इसको स्क्रीनशॉट करके आप लिख लीजिएगा कहीं पे, समझ गए। जैसे आते हैं केंद्र, नेता, अंग्रेज अधिकारी, शुरुआत कब हुई और दमन कब हुआ। तो आइए, दिल्ली में 1857 का विद्रोह का नेता कौन था, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। निकलसन मारा गया, फलस्वरूप हडसन ने उस विद्रोह को दबा दिया। 11 मई 1857 को शुरुआत हुई थी, 20 सितंबर 1857 को यह विद्रोह समाप्त। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा, और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि 1857 का विद्रोह पूर्णतः कब समाप्त हो गया था। तो 1857 का विद्रोह पूर्णतः 1859 में खत्म हो गया था, पूरी तरह से 1859 आते आते 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया था, समझ गए। चलिए आइए, दिल्ली में किसने, बहादुर शाह जफर और बख्त का। कानपुर में नाना साहब, साथ देते हैं नाना साहब का तात्या टोपे, समझ गए। चलिए, अच्छा, अब एक चीज और लग रहा होगा कि सर रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ से ही पकड़ा करके ना उनको फांसी दे दी गई। ध्यान से देखिए, फांसी दी गई 18 अप्रैल 1859 को दिया गया है। ये मामला 1857 का है। कहीं ऐसा ना समझ लीजिए कि सर उन्हें मर गया था फिर इन्हें तात्या टोपे का कैसे साथ दिया। कई लोग बच्चे ऐसे भी माइंड में बैठा लेते हैं, तो डेट ध्यान रखा करिए, समझे। 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई है, मतलब अभी उस समय तो वो पकड़ाए नहीं है। ये नेपाल के जंगल में ये भी भागते हैं इधर, तात्या टोपे का साथ, इनका नाना साहब का साथ देंगे, समझ गए। चलिए आइए, तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने साथ दिया, तात्या टोपे ने इस विद्रोह को दबाया। कैंपबेल, शुरुआत हुई थी 5 जून 1857 को, खत्म कर दिया गया इसको दिसंबर 1857 में, समझ गए। लखनऊ, याद करिए, बेगम हजरत महल। लखनऊ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, चिनहट का युद्ध, अहमदुल्ला, इस व्यक्ति का भी नाम लिखिए लीजिए। कैंपबेल, लॉरेंस और हैवलॉक, ये सारे सैन्य अधिकारी उसमें शामिल थे, लेकिन मेन रूप से ध्यान रखिएगा कैंपबेल। पूछ दे, लखनऊ में 1857 के विद्रोह को कौन दबाया, कैंपबेल। शुरुआत हुई थी बाबू, लखनऊ वाला याद करिए, 4 जून 1857, समाप्त कर दिया गया 31 मार्च 1858 को। झांसी या ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया तात्या टोपे ने, वहां दबाया किसने, हुरूज ने। विरोध हुआ था 4 जून 1857 को, समाप्त कर दिया गया 17 जून 1858 को। इलाहाबाद में लियाकत अली, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लियाकत अली ने। इसको नेतृत्व करने वाला अंग्रेज अधिकारी ने समाप्त किया कर्नल नील ने। शुरुआत हुई थी जून 1857 में, खत्म कर दिया गया था इसको 1858 में, ये समाप्त हो गया। जगदीशपुर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। बिहार के अगर बच्चे हैं, बिहार वाला एग्जाम दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह ने, समझ गए। इनकी जिम्मेदारी पर था समाप्त करती। एक क्वेश्चन जानते हैं कैसे डाले हुए था, बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था, तो इसलिए हम बगल में लिख दिया आरा से, कुंवर सिंह, समझ गए। विलियम टेलर ने इस विद्रोह को क्या किया, दमन किया। 12 जून 1857 को शुरू हुआ था और दिसंबर 1858 को यह दमन कर दिया गया।
फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, यही व्यक्ति है बाबू, मौलवी अहमदुल्ला ने, समझ गए। रेनॉर्ड जून 1857 में, 5 जून 1858 को खत्म कर दिया गया। बरेली खान बहादुर खां। बिसेंट आयर अंग्रेज अधिकारी था, जून 1857 में शुरू हुआ, 1858 में खत्म कर दिया गया इस विरोध को। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से लिख लीजिएगा। और टेबल के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, याद करना होगा, कोई कहानी है नहीं ज्यादा, यही तो हम आपको 2 क्लास में बहुत लंबा खींच दें। 1857 का विद्रोह तो कितने लोग 10 मिनट में खत्म कर देते हैं, मैटर खत्म करो, लेकिन यही हम आपको। चलिए आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन समझते हैं बाबू, 1857 का विद्रोह से संबंधित। ये भी पूछेगा भारत का प्रथम, उफ ये क्या हो गया, भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वाधीनता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को किसने कहा? वीर सावरकर ने। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा? एस.वी. चौधरी ने। समझ गए। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। अंग्रेज अधिकारी कहा कि कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम मिलकर के एक साथ होकर के अंग्रेज ईसाई लोग को मार रहा है। समझ रहे हैं। पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहने वाले व्यक्ति सर जॉन लॉरेंस सीले और ट्रेविलन एंड होम्स। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध है, टी.आर. होम्स कहा कि अंग्रेजों के बर्बरता के खिलाफ भारतीय सभ्यता अपने बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं भारतीय लोग, समझे, टी.आर. होम्स। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहने वाले व्यक्ति L.E.R. सीरीज कहे कि कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम अपने धर्म में अंधा है इसलिए ईसाई लोग को मार रहा है, मारेगा नहीं, चर्बी वाला कारतूस खिंचवाएगा। बताओ बाबू, धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा 1857 के विद्रोह को? तो अशोक मेहता ने। राष्ट्रीय विद्रोह संचेत संयोग का परिणाम सुनियोजित किसने? बेंजामिन डिजलेरी ने। स्वतंत्रता संग्राम डॉक्टर S.N. सेन ने। चलिए इसमें कुछ और बातें होंगे जो आते हैं इधर। स्वतंत्रता संग्राम करने वाले व्यक्ति डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद भी, समझ गए। लेकिन अगर पूछ दे 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा तो वीर सावरकर ही याद रखिएगा, ज्यादा उन्हीं का नाम आता है। डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद ये सब अलग है। जन क्रांति डॉक्टर रामविलास शर्मा। सैनिक एवं कृषक का प्रजातांत्रिक गठजोड़ जो विदेशी तथा सामंतशाही के खिलाफ था, मार्क्सवादी विचारक का ऐसा कहना था, समझ गए। यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन? R.C. मजूमदार। R.C. मजूमदार। एक चीज और ध्यान रखिएगा, विद्रोह के असफलता का कारण समझते हैं, समझिए। 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण है समन्वय एवं नेतृत्व का अभाव। 1857 का विद्रोह का कारण देख लीजिए। 11 मई को दिल्ली में हो रहा, 4 जून को लखनऊ में हो रहा, 4 जून को कहाँ हो रहा? झांसी में हो रहा है, 5 जून को कहाँ हो रहा है? नाना साहब लड़ रहे हैं कानपुर में। एक क्वेश्चन और आपको पूछेगा कि 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? तो पढ़े लिखे वर्गों ने भाग नहीं लिया था। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, हम किसी सत्ता व्यवस्थाएं या ना ही राजनीतिक विद्रोहियों के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज याद ध्यान दीजिए, आप नाना ये क्या बोलते हैं बहादुर शाह जफर क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनकी राज सत्ता छीन लेगी है। आगरा में लाल किला में उनको बंद कर दिया गया कि यहीं के राजा हो। बेगम हजरत महल क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके पुत्र को राजा नहीं माना जा रहा, कह रहा है क्या भूटिकरा के मानेगा, समझ गए। रानी लक्ष्मीबाई भी क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके पुत्र दामोदर राव को नहीं मारा जा रहा है, समझ रहे हैं, उत्तराधिकारी। नाना साहब क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनका पेंशन बंद कर दिया है। तो जो पढ़ा लिखा समाज था ना, मध्यम वर्ग था, उन लोगों ने कहा कि ये देश के लिए थोड़े लड़ रहे हैं, ये स्वतंत्रता के लिए थोड़े लड़ रहे हैं, ये राष्ट्रीय भावना नहीं है, इन अपना पर्सनल लोभ के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। इसलिए मध्यम वर्ग और जो पढ़ा लिखा वर्ग था इस विद्रोह में भाग लिया ही नहीं था। यही लोग सारे लोग अगर एकजुट होकर के एक साथ अगर लड़े होते ना तो 1857 के विद्रोह के समय ही हमें आजादी मिल गई होती। इसलिए कहा जाता है कि समन्वय एवं नेतृत्व का अभाव था, सीमित क्षेत्र तथा राष्ट्रीय भावना का अभाव था। सीमित क्षेत्र था
छिटपुट तरीके से हो रहे थे, एक साथ सब लोग नहीं कर रहे थे, इसलिए यह विद्रोह क्या रहा, असफल रहा। यहाँ देसी राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना, याद करिए सिंधिया परिवार ने कितना साथ दिया था। ऐसा कहा जाता है, देखिए लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। अगर सिंधिया परिवार भी 1857 का विद्रोह में कूद जाता तो कहा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग का कहना था कि हमें कल ही भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, अर्थात हम इस विद्रोह को नहीं झेल पाएंगे। इसके बाद देखिएगा अंग्रेज लोग बड़ा सतर्क हो जाएगा, सारे जो सत्ताएं व्यवस्थाएं होंगी सारे लंदन से अब संचालित होंगे ब्रिटिश हाउस से, समझना है। और साथ ही वो लोग समझ चुके थे कि किसी भी हाल में भारतीयों को एक होने नहीं देना है, अगर ये एक हो गया तो बड़ी से बड़ी शासन व्यवस्थाओं को उखाड़ कर फेंक सकता है। तो 1857 का विद्रोह में एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में किस राजघराने ने अंग्रेज का साथ दिया था, तो सिंधिया राजघराने ने सबसे ज्यादा साथ देने वाले कई राजघराने थे, लेकिन सिंधिया राजघराना ने सबसे ज्यादा। भारतीयों पर अगर अंग्रेजों ने शासन व्यवस्थाएं संभाली और चलाई है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ भारतीय चापलूसों का भी बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो जो आज़ादी हमें 1947 में मिली वो आज़ादी समझ लीजिए 1857 में मिल गई होती तो लगभग कितने साल पहले हमको आज़ादी मिल गई होती, 90-95 साल पहले, समझ रहे हैं ना। तो आज हमारी व्यवस्थाएं, भारत हमारा और कुछ होता। 90 सालों 95 सालों में बताइए कितना भारत को लूटा गया होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय के ऊपर अगर किया गया है सत्ताएं व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने चलाई है तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों का भी अच्छा खासा सहयोग रहा। कुछ चापलूस लोग जो अंग्रेज को अपना अंग्रेज का चापलूस बने हुए थे, समझ गए। तो चलिए रहने दीजिए इतना ही, आपका 1857 का विद्रोह खत्म हो गया। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक चीज कहेंगे बाबू, जितना थ्योरी देना था हम दे दिए जूनियर, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए हम एक चीज आपको फाइनल, आपको थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे, किसी को दिखावा के लिए मत पढ़िए, समझ गए। थोड़ा सा खुद को समय दीजिए। कुछ ऐसे होते हैं जिसे आप डेटा कह सकते हैं, डाटा मतलब आंकड़ा, टेबल की तरह रहेंगे, समझ गए। उस डाटा को देखिए एक नजर, और ऐसे याद नहीं रहेगा, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करिए। जैसे इस टेबल को आप देख लिए, एक डेटा एक नजर देख लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए एक बार, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। ये जितना है आपका मेरा कानपुर में कौन नेतृत्व किया, नाना साहब, ये सारे के ऑब्जेक्टिव होंगे। और हड़बड़ाइए मत, हम आपको एक चीज और विश्वास दिलाते हैं, हम इसका कम से कम पिछला देख लीजिए आप, वैदिक काल का लगभग 70-75 क्वेश्चन हल किए ना, तो इस बार भी हम आपको लगभग 70-75 क्वेश्चन लगभग इसका भी ऑब्जेक्टिव आपको हल करवा देंगे, ठीक है। इससे 1857 का विद्रोह का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा हम उसको हल ही करवा देंगे, चाहे वो पीसीएस लेवल का रहे, एसआई लेवल का रहे, या बीपीएस लेवल का रहे, या ग्रुप डी लेवल का रहे। 1857 के विद्रोह से अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, चाहे वो जहां से क्वेश्चन रहे। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। अगला वीडियो जो आपका आएगा पार्ट 3, वो 1857 के विद्रोह का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। थोड़ा सा समय दीजिए खुद को। एक चीज हम आपको बताएंगे, अगर आप सोच लिए कि मुझे लाइफ में कोई कुछ करना है, कोई आपको नहीं हरा सकता। समय लग सकता है, थोड़ा सा समय लगेगा, ये चीज अलग है, लेकिन ना कुछ हो ये कैसे हो जाएगा। तो चलिए रहने दीजिए, विशेष क्या आपसे हम डिस्कशन करें, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव दे देंगे, उसके बाद हम आपको एक चैप्टर और बता देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे बाबू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद आपका चैप्टर हो जाना चाहिए गांधी युग का। एक सेकेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे हैं, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर 1857 का विद्रोह का। यहां से आपको और ज्यादा जीके बहुत मजा आएगा पढ़ने में, जब मॉडर्न हिस्ट्री का गांधी युग शुरू होगा, गांधी जी का जन्म से लेकर के जो गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए रहने दीजिए इतना ही, बाकी अगले दिन फिर हम गांधी युग को किसी और दिन क्लास में देखेंगे।